नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को हमारे YouTube चैनल की ओर से जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का विषय सुनते हैं, आज का टॉपिक सुनते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज का विषय सुनते हैं। आज का टॉपिक है गरुड़ पुराण की ये 7 बातें अगर आप याद रखोगे तो जीवन में कभी कष्ट नहीं उठाएंगे, दुख नहीं उठाएंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। गरुड़ पुराण में पाप, पुण्य, स्वर्ग और नरक के अलावा और भी बहुत कुछ है। इसमें ज्ञान, नीति, नियम, धर्म, विज्ञान की सब बातें हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में एक और जहां मौत का रहस्य छिपा हुआ है तो दूसरी ओर जीवन का रहस्य भी बताया गया है। गरुड़ पुराण में हमें कई तरह की बहुत तरह की शिक्षाएं भी मिलती है। गरुड़ पुराण में मौत के पहले और बाद की सारी स्थितियों को बताया गया है। यह पुराण भगवान श्री विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। हर एक व्यक्ति को यह पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हमारे हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। 18 पुराणों में से इसे सर्वोत्कृष्ट माना गया है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई तरह की गूढ़ बातें बताई गई हैं, जिनके बारे में हर व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। 7 बातें कौन कौन सी है जिससे हम जीवन में मात कभी नहीं खा पाएंगे? वे हैं नंबर 1 संयम और सतर्कता। जिंदगी है तो दुश्मन भी है और मित्र भी हैं, प्यारे भी हैं। कहते हैं जिसका कोई दुश्मन नहीं वह अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे में अगर उसका कोई मित्र भी नहीं होता है तो इसका यह मतलब तो नहीं कि हम जानबूझकर लोगों को दुश्मन बनाए। यदि हम अपने तरीके से जी रहे हैं तो निश्चित ही शत्रु बनना, दुश्मन बनना भी स्वाभाविक ही है। दुश्मन और मित्र में से कुछ सामान्य होते हैं और कुछ खतरनाक भी होते हैं। अर्थात ऐसा दुश्मन जो दिल पर ले लेता है और जिंदगी को हल्के फुल्के में कभी नहीं लेता। अब ऐसे दुश्मनों से चतुराई से उस शत्रु से बचा जा सकता है, अन्यथा वह कब और कहां आपको किस तरह चोट पहुंचा दे उसका कोई भरोसा नहीं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार नीति सार शास्त्र में भी कहा गया है कि शत्रुओं से, दुश्मनों से निपटने के लिए बहुत ही चतुरता और सतर्कता से सहारा ले लेना चाहिए। दुश्मन लगातार अगर हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं तो कोई इसमें डर नहीं। ऐसे में यदि हम अपनी तुराई नहीं दिखाएंगे, चालाकी नहीं दिखाएंगे तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए जैसा शत्रु है उसी के अनुसार हमें नीति का उपयोग करना चाहिए और स्थिति को काबू में रखना चाहिए। नंबर 2 कपड़े हों साफ और सुथरे, सुगंधित। यदि आप अमीर, धनवान और सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो यह बात जरूरी है कि आप साफ सुथरे सुगंधित कपड़े पहने। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो मैले कुचैले गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में इस तरह के लोग होते हैं
जो गंदे वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता, जिसके कारण उस घर से सौभाग्य चला जाता है और दरिद्रता और कष्ट का निवास हो जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, लेकिन वह फिर भी गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका धन भी, सौभाग्य भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें साफ और सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा बनी रहे। नंबर 3, कितना भी कठिन से कठिन प्रश्न हो, ज्ञान हो, विद्या हो और याद रखने की कोई भी बात हो, वह अभ्यास से ही संरक्षित रह जाती है। अभ्यास करते रहने से आदमी उस ज्ञान में पारंगत हो जाता है और साथ ही वह उसे कभी भूलता भी नहीं। जब हम रस्सी को बार बार पत्थर पर रगड़ते हैं तो पत्थर पर निशान पड़ सकता है और पड़ ही जाता है। इसी तरह बार बार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है और अभ्यास के बिना विद्या नष्ट हो जाती है। यदि विद्या ज्ञान का समय समय पर अभ्यास नहीं करना चाहते या नहीं करते तो हम वह भूल जाएंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि जो भी हम पढ़े हैं उसका हमें बार बार अभ्यास यानी रिपीट करना चाहिए, जिससे वह ज्ञान हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। नंबर 4, निरोगी काया। संतुलित यानी अच्छा भोजन करने से ही हमारी शरीर निरोगी हो सकती है। भोजन से भी हमारे सेहत की संभाल होती है और भोजन से हमारा शरीर रोगी भी हो जाता है और निरोगा भी हो जाता है। भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य सहारा है। में हमेशा आधी से ज्यादा बीमारियां भोजन से ही होती है। अगर हम संतुलित खान पान लेते हैं, भोजन लेते हैं, तो हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और असंतुलित खाना खाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र भी ठीक काम नहीं करता और वह भोजन अपाच्य हो जाता है। ऐसे भोजन से हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है। पाचन तंत्र अगर स्वस्थ रहता है तो हम रोगों से बचे रहते हैं। नंबर 5, एकादशी व्रत। एकादशी व्रत को सभी ग्रंथों और सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ पुराण में तो इस एकादशी व्रत की बहुत महिमा गाई गई है और बहुत बखान किया गया है। जो आदमी एकादशी का व्रत या उपवास रखता है वह सभी दुखों से बचा रहता है। उसे उस व्रत का निश्चित ही सब तरह से लाभ मिलता है। एकादशी व्रत रखने का नियम होते हैं। इन व्रतों को नियम के अनुसार ही रखना चाहिए। इस दिन, एकादशी के दिन, सिर्फ फल ही खाने चाहिए। किसी भी तरह का बुरा व्यसन नहीं करना चाहिए, तभी यह व्रत फल देता है। और ज्योतिषियों के अनुसार इसे रखने से चंद्र का कैसा भी बुरा प्रभाव हो वह सब खत्म हो जाता है। नंबर 6, तुलसी का महत्व। हालांकि तुलसी का महत्व गरुड़ पुराण के अलावा और भी दूसरे पुराणों में भी बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सब तरह के रोगों और दुखों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से किसी भी तरह से व्यक्ति को कोई रोग नहीं हो सकता। तुलसी को अपने घर में जरूर स्थान देना चाहिए और स्थान देने तथा जल देने से सारे रुके हुए रास्ते भी खुल जाते हैं। इन्हें भगवान श्री विष्णु के प्रसाद में सेवन करने से सारे शरीर और मन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।
भगवान श्री विष्णु की पूजा के बाद इस तुलसी माँ की पूजा करने का बहुत फल मिलता है। नंबर 7, मंदिर और धर्म का जरूर सम्मान करना चाहिए। किसी भी देवी देवता या किसी भी धर्म का अपमान करने वालों को एक दिन जीवन में जरूर पछताना होता है और वह जरूर नरक में जाता है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी आस्था होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों के बारे में पुराणों में बहुत लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण के अनुसार पवित्र जगह है जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजा, ऐसे स्थानों पर गंदे काम करने वाले और अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली और उनका दुरुपयोग करने वाले, वेद, पुराण, धर्म और शास्त्रों के सभी अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले, प्रश्न उठाने वालों को नरक से कोई भी नहीं बचा सकता। दोस्तों, ये थे वे 7 बातें जो हमें याद रखनी चाहिए, जो हमें गरुड़ पुराण में बताई गई है। और हमें ये 7 बातें अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो कभी जीवन में दुख कष्ट नहीं आएंगे। दोस्तों, आपको ये विषय कैसा लगा गरुड़ पुराण के बारे में? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके कमेंट हमारा हौसला बढ़ाते हैं, जिससे हम आगे नई नई जानकारियाँ लेकर आते हैं और कुछ कहानियाँ लेकर आते हैं, जिससे हमें प्रेरणा मिले, हमारा ज्ञान बढ़े। इसीलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों, धन्यवाद।